अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुराब अली भी एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत नाज़रीन। आज हम आपको ऐसी खबर देने जा रहे हैं जिससे कि हम आपको पिछले कुछ दिनों से बताते जा रहे हैं कि भारत है जिसकी चीखें निकले पड़ी हैं, जो कहता था कि जाओ हमने नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, जो मर्जी कर लो। लेकिन अब वही भारत है, वहाँ पर अब उन्होंने रोना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। जैसे कि कल हमने आपको खबर दी है कि उसने जो है अपने जो है मोदी साहब ने अपने रूहानी पेशवा जिसे वो समझते हैं, जो कि नहायत ही अब जैसे कह लेकिन नालायक आदमी है, जिसका नाम अजीत डोवाल है, उसको उन्होंने पैर पकड़ने के लिए भेज दिया है मोहम्मद बिन सलमान के पास। उसे कह रहे हैं कि प्लीज़ किसी तरीके से पाकिस्तान को बनाए, हमारे साथ खेले। अब भारत ने क्या नया काम शुरू किया है, अब ये कह रहा है कि आईसीसी जो है और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो पाकिस्तान पे $600 मिलियन का फाइन करने जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, $600 मिलियन का, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारा $600 मिलियन से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा, पहले ये वही भारत जो कहता है तुम ना खेलो, तुम फलाना करो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये झूठ बोल रहा है। भारतीय मीडिया हमेशा की तरह झूठ बोलता आया है। झूठे लोग हैं ये, पता नहीं इनको क्या मिलता है झूठ बोल के, क्या हासिल करना चाहते हैं झूठ बोल के। तो अब इन्होंने एक कहानी बनाई है, रो रही है इनकी न्यूज़ कास्टर्स वहाँ पे। वो बेशरम आदमी विक्रांत गुप्ता जो यहाँ पे आया था, जी हाँ नाज़रीन, इसी स्टूडियो में आया था, तो हमारा तो स्टूडियो देख के हैरान हो गया। तो मैं आपको बताऊँ, हमने तो उनकी बहुत मेहमान नवाजी की थी। अगर कभी वो हालात ठीक है, वो आइंदा है और अपना जहर उगलना बंद करें तो हम दोबारा भी करेंगे उनकी। लेकिन सबसे ज़्यादा वो जो हैरान हुए थे यहाँ पे बाथरूम देखे हुए थे कि अच्छा यार इतने अच्छे यहाँ पे बाथरूम भी उन लोगों ने बनाए हुए। खैर अब मैं डिटेल में नहीं जाता कि उनके लिए क्यों बाथरूम जो है वो एक बड़ी ही कोई लग्जरी है। अच्छा, तो अब बताऊँ कि अब उन्होंने रोना शुरू किया हुआ है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान पे जो है पीसीबी पे और मोहसिन नकवी पे 300 मिलियन का जो है वो केस कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान का तो किसी ब्रॉडकास्टर्स के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आईसीसी का है, वो आईसीसी को पकड़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, खबर दूं, वो जो आईसी और जो ब्रॉडकास्टर्स है वो जे शाह पे, जी हाँ नाज़रीन, नुकसान कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि उनका बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वो सारे के सारे ब्रॉडकास्टर जो है, अब जो खबरें आ रही हैं वो जो पे सेन वाइचेज है वहाँ पे थोड़ी बहुत वो कह रही हैं ये ब्रॉडकास्टर्स आहिस्ता आहिस्ता आईसीसी से होते हुए जे शाह की तरफ जाएंगे, बीसीसीआई की तरफ जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, बीसीसीआई इस तरह बुरी तरीके से फंस चुका है। और नाज़रीन एक और बड़ी खबर दे दूँ आपको, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश उससे बाकायदा माफ़ी मांगे जाने की बातें हो रही हैं। और ये आज खबरें दी जा रही हैं। आज हमारे खबर है शो में मुश्ताक अहमद साहब थे, वो बता रहे थे कि बांग्लादेश की टीम ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मैं भी हैरान हूँ, मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि जी हाँ नाज़रीन, बांग्लादेश की वापसी होती हुई नज़र आ रही है। और क्योंकि सारी दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान जो है वो ये मैच खेले, तो पाकिस्तान तो साफ कह दिया कि जो हम जो हैं वो तभी खेलेंगे जब हमारे बंगाली भाई आएंगे। नाज़रीन, वो इतना खूबसूरत समय आज मैं देख रहा था कि बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है, जैसे आपको याद है ईरान की पार्लियामेंट थी, उसके अंदर तो शुक्र पाकिस्तान के नारे लगे थे। आज बांग्लादेश की जो है पार्लियामेंट, उनके जो बांग्लादेश के जो वजीर खेल हैं या मशीर खेल आप उन्हें कह लें, जो है उन्होंने धन्यवाद कहते हैं उसको, शायद जैसे हिंदी में धन्यवाद होता है, बंगाली में धन्यवाद होता है, धन्यवाद के नारे पर धन्यवाद पाकिस्तान के नारों से गूंज रही है। और एक जो बड़ी बात है, मेरे लिए तो बड़ी ज़बरदस्त खबर मैं ऐसे समझता हूँ पर्सनली, कि बाबर आजम के हक़ में और बाबर आजम की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो क्रॉस द बॉर्डर, आपको पता है श्रीलंका में लोग बाबर आजम के लिए जुलूस निकाल रहे हैं, बांग्लादेश में जुलूस निकाल रहे हैं। तो एक अब ये कह लें कि पाकिस्तान की जो है वो विक्ट्री का समय, एक विक्ट्री हो गई। हम तो मैच अभी खेले भी नहीं और भारत को घुटनों पे ले आए हैं। और अब एक और ख़बर ये आ रही है कि 15 तारीख को, जी हाँ नाज़रीन, 15 तारीख को अगर भारत चाहता है कि जो है वो पाकिस्तान मैच खेले, तो भारत को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और जी हाँ, उनकी टीम को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हो सकता है हम ये पाकिस्तान पे हम उन्हें कहते हैं कि माफ़ी मांगने से कोई बड़ा छोटा तो हो नहीं जाता, जो इन लोगों ने किया। जी हाँ नाज़रीन, नासिर हुसैन जैसा बंदा जो कह रहा है कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और बता दो नासिर हुसैन ने क्या कहा है। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि भारत जो है हो सकता है 15 तारीख को इनके जो प्लेयर्स हैं वो ग्राउंड में आके माफ़ी मांगे, हाथ जोड़ के मांगे, जो मुझे लगता है शायद थोड़ा मुश्किल है, ऐसे होगा नहीं, लेकिन कहा तो ये जा रहा है। लेकिन अब जो है ये एक होता है ना कि आपने एक सेट करना होता है कहीं पे बेंचमार्क, नहीं यार ये दिस इज़ एनफ, कहीं आपने ब्रेक लगानी होती है। अब वो ब्रेक लगाने का वक्त आ गया है। दुनिया की क्रिकेट से मैंने आपको जैसे पहले भी खबरें दी हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं, अब नासिर हुसैन जो है वो एक बड़ा जाना माना नाम है दुनिया क्रिकेट में, उसने बिल्कुल ठीक पाकिस्तान के हक़ में बयान दिया, बांग्लादेश के हक़ में बयान दिया उसने बिल्कुल। उसने कहा यार ये कोई तो इनको रोके, ये क्या करें, पूरी दुनिया की क्रिकेट उन्होंने तबाह करके रख दिया। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि 2012-13 का मैच था कि एशिया कप, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने जी ही फाइनल जीता था। और आपको इतना पता है कि उसमें मुझे याद है सचिन तेंदुलकर ने कोई 100वीं सेंचुरी की थी अपनी, ऐसा कुछ था। वो बांग्लादेश ने मैच हराया था, यानी कि 2012-13 से पहले पाकिस्तान की टीम भी जो है वो बेहतर ही थी, लेकिन बांग्लादेश की जो टीम थी उसने पाकिस्तान और इंडिया को हराना शुरू कर दिया था। मुझे याद है शायद पाकिस्तान को एक दफ़ा न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया था, अपने घर बुला के पाकिस्तान को भी हराया था। तो इसी तरह की एक अमर्जिंग टीम थी, राइजिंग टीम थी, ऊपर
आ रही थी, इंडिया ने जो है उसका बेड़ा गर्क करा दिया सिर्फ इस वजह से, जिस मैं आपको कहता हूँ कि मुसलमान होने की वजह से उस टीम का जो है वो बेड़ा गर्क किया गया। लेकिन अब जो है वो किसी ना किसी को तो उठना था, खड़ा हो गया। और मार्क बुचर हैं, ये हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा ये इस तरह नहीं चल सकता कि हम ये जो है इंडिया जो है वो अपनी मनमानी करता रहे। ये बिल्कुल आईसीसी को जो है वो बीसीसीआई की तरह चलाए, जिस तरह कि मैंने आपको बताया। जैसे अब आप देखें कि क्या लोग हैं ये, और जो गोरे हैं वो किस तरह लेटे पड़े थे, कोई बोल नहीं रहा था, कोई मसल शो नहीं कर रहा था। मतलब क्या इंडियंस के प्लेयर थे, हम सबको पता है, अच्छी तरह पता है कि फ्लैट विकेट्स बनाते हैं, सीधी विकेटें बनाते हैं। जानबूझ के उन्होंने वो रूल्स जो है वो गेम के अंदर इंप्लीमेंट करवाए हैं जिनसे इनको फ़ायदा हो, 2 नए बॉल लगा दें, चौड़े बैट आ जाएँ। क्योंकि हमेशा तो आपको पता है कि भारत की बॉलिंग जो है वो फारग रही है, एक ही उनके पास बॉलर है जिसमें एवरेज पाकिस्तान की हर दूसरी जगह पर आपको ऐसा बॉलर मिल जाता है, इसका नाम बुमराह है। अच्छा बॉलर है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि आप उसे वसीम अकरम के साथ कंपेयर करने लग जाएं, क्योंकि वसीम अकरम ठीक है, हम उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं जो उनका माजी रहा है, लेकिन अब ये बुमराह को डायरेक्ट उसे कर देना ये ऐसी है, मैं कह दूं कि अहमद शहजाद और तेंदुलकर हैं वो एक लेवल के प्लेयर हैं, तो ऐसे नहीं है। लेकिन अब आते हैं दोबारा खबरों की जाने। हुआ ये है कि अब नासिर हुसैन और मार्क बुचर जैसे जो लोग हैं, जो थिंक टैंक समझे जाते हैं, वो खड़े हो गए हैं, वो हक पे वो पाकिस्तान के साथ बात करें। क्योंकि ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आईपीएल की वजह से, नाज़रीन जी हाँ नाज़रीन, आईपीएल की वजह से पूरी जो है दुनियाई क्रिकेट में जब आईपीएल जिस दौर में चल रही होती है, कोई अपने इवेंट नहीं रखते ये लोग, ठीक है। कोई टूर मेक श्योर की जाती है उस विंडो में कि किसी जो बड़ी टीम है वो आपस में टूर ना करें। क्यों? क्योंकि आईपीएल में चलना, और आईपीएल में आपको पता है जिस तरह का जुआ चलता है वो सबको पता है, इनकी टीम्स बैन हो चुकी है। मैच देख के नजर आ होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्या स्क्रिप्टें होंगी, जिस तरह की वहाँ पर स्क्रिप्टिंग हो रही होती है। तो अब जो है वो खड़ा हो गया और अब कहा जा रहा है उनको कि ये जो है पाकि किसी ना किसी को स्टैंड लेना पड़ेगा। और होना भी क्या था, कोई ऐसी मसले वाली बात भी नहीं थी। अगर बांग्लादेश कह रहा है कि जी मैंने नहीं खेलना है इनके घर जाके, हमारे प्लेयर जो है वो सेफ नहीं है, और ये इन्होंने शुरुआत की थी, उनके वहाँ से प्लेयर को निकाला, तो बिल्कुल बड़े आराम से आईसीसी जो है वो इसे अकोमोडेट कर सकता था जैसे इंडिया को करता आ रहा है। ये तो कोई तरीका नहीं ना कि इंडिया अकोमोडेट हो जाए क्योंकि वो हिंदू हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है और आप मुसलमानों को टारगेट करें, ऐसे नहीं चल सकता। पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक स्टैंड लिया और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बांग्लादेश आईसीसी को चाहिए था, उन्होंने 1 महीना पहले बता दिया था कि हम नहीं जाएंगे, और ये होता भी रहा। सिर्फ आपने उनके मैचेस ही करने थे ना दूसरे वेन्यू पे शिफ्ट, या आप उन्हें किसी दूसरे पूल में डाल देते। एक जानबूझ के मिस हैंडल किया गया इस मसले को, और ये भारत के अंदर कहा जा रहा है। जय शाह को गालियां पड़ी हैं उनसे, अब पता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जय शाह शायद ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी ना दे। ये भी मैं आपको बता दूं, खबर आ रही है कि जय शाह, जी हाँ नाज़रीन, जय शाह से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी ना दिलवाई जाए, कोई और बंदा दे, क्योंकि गोरों ने उनसे ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर देना। और वहाँ पे भारत के अंदर जो हालत हो रही है, आप ये देखें, वैसे ये इतनी असूल की आपको, और जब नासिर हुसैन ने ये बातें की हैं तो विक्रांत गुप्ता साहब जो है उनको बड़ी तकलीफ उठी है, ये क्या बातें शुरू कर दी हैं। और मैं हैरान रह गया कि यार जो भी है ये बंदा है तो जर्नलिस्ट, अगर जर्नलिस्ट किसी आइडियलिज्म की कोई बातें करेगा, देखें जो ये वो बात करें ना प्रैक्टिकलिटी की और स्ट्रीट स्मार्ट की, इस तरह की बातें जो है ना वो कोई बनिए करें या कोई कारोबारी सरमायाकार करें, जो कि नहीं यार कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। जर्नलिस्ट का ये काम नहीं है, ठीक है। जर्नलिस्ट हमेशा एक आइडियोलॉजी के साथ चलता है, जो कि सियासतदान है वो उनको भी चलता है। अगर वो अपनी सियासत आइडियोलॉजी से हटते हैं तो उनको मना करते हैं, उन्हें बताते हैं कि नहीं यार आपकी तो ये आइडियोलॉजी नहीं है। तो अब तो मैं ये कहूँगा वो बंदा तो धब्बा है जो भारतीय मीडिया है, ये तो साफ़ियों के नाम पर भी धब्बा है, जिस किस्म की ये सियासत कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, बेचते हैं। अब लेकिन जो खबरें ये, अच्छा अब इन्हीं के मीडिया से खबरें आ रही हैं कि इतना बड़ा वॉल्यूम है, 6-7 मिलियन डॉलर दाव पे लग चुके हैं। अजीज देओल साहब को मोदी ने वहाँ भेज दिया, मतलब कि अब इनकी बैटिंग ऐप भी नहीं आ रही। तो अब खबरें ये भी आ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब से जो है वो जय शाह तो रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके रब्ते भी नहीं आ रहे। लेकिन अब अंबानी साहब ने, जी हाँ जी अंबानी साहब है, उन्होंने स्ट्रिंग्स लगाने शुरू की हैं, क्योंकि आप जानते हैं अंबानी साहब की कतर में भी इन्वेस्टमेंट है, सऊदी वगैरह अमीर आदमी दुनिया में उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो वो शहबाज शरीफ से या मोहसिन नकवी से रब्ता करने की कोशिश आ रही है। ये भारतीय मीडिया क्लेम कर रहा था, मुझे नहीं पता कि होता कि नहीं, लेकिन हमारा तो जवाब हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा कि जो है वही है। हमने, क्योंकि अब ये भारत को समझनी और दुनिया को समझनी पड़ेगी ये बात कि पैसे, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, आप पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते, इस तरह नहीं होता। कोई वकार होता है, डिग्निटी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और पाकिस्तान के मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है, जब अगर ये बांग्लादेश से माफ़ी मांग लेते हैं तो पाकिस्तान बिल्कुल तैयार। अब देखना इनका 600 मिलियन डॉलर का एक मैच से नुकसान होता जा रहा है, और ये पाकिस्तान को सालाना आईसीसी कितनी ग्रांट देता है, सिर्फ 34 मिलियन। तो अब देखना कि हम इन्हें पैसे कमा के देते हैं, और आईसीसी का जो रेवेन्यू है उसमें 80% जो वो कमाता है सिर्फ एक मैच से या 2 मैचों से, जो पाकिस्तान और इंडिया के होते हैं। अब आईसीसी खुद डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। आईसीसी को अच्छी तरह पता है कि पैसा नहीं बनेगा, और जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं उन्हें पता है कोई पैसा नहीं बनेगा वहाँ पे। अब बेच लें इंडिया न्यूजीलैंड का मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, न्यूजीलैंड वगैरह भी सी टीम भेजेगा, वहाँ पर भारत के अंदर जो हो रहा है, अब ये देखिए अब खबरें आ रही हैं, हो सकता है मैं आपको बताऊँ भी कन्फर्म नहीं है
कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से जो टीमें हैं ये अफगानिस्तान पे जो है, क्योंकि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स का इशू है उसके ऊपर रखते हुए ये उनको बाहर करवा दें, उन्हें कह दें कि जी हमने इनके साथ नहीं खेला क्योंकि वहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन है नहीं, और अफगानिस्तान को बाहर करके बांग्लादेश को इन किया जा सकता है। लेकिन अफगानी भी हमारे भाई हैं, लेकिन जो भी है अब क्योंकि आजकल के जिसकी गोद में बैठे हुए थे फिर उन्हें कहा उन्हें बचा ले, तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और मज़े का गेम हो गया। और दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तानियों के, क्या खूबसूरत तरीके से हमने इनको जो है वो फंसा लिया और एक दफ़ा अपने मसाला शो किया और दुनिया को बताया कि यार हम भी कोई ब्रांड है, हमें भी मतलब हल्के में ना ले। अच्छा, और नाज़रीन इसके साथ ही एक बहुत ही दिलखराज खबर ये आ रही है कि मुसलमानों को, जी हाँ नाज़रीन, जो मुसलमान हम जो पूरी दुनिया से इंडिया में भारत में मैच देखने गए हैं नाज़रीन, उनको ना टिकटें दी जा रही हैं, तंग किया जा रहा, और होटलों में और यहाँ वहाँ रिहाइश के लिए कमरे नहीं दिए जा रहे, कोई उन्हें जो है अपने घर में रखने को तैयार नहीं है। इतनी मुश्किल हो रही है, बेचारे इतना पैसा लगा के गए हैं, ये वो नफ़रत है उन लोगों की। लेकिन अब जो है भारत मुश्किल से जो है वो इस सब में जो है वो फंसता नज़र आ रहा है। अब देखें जय शाह का क्या बनता है। और इसके साथ ही मैं आपको मज़ीद खबरें देता रहूँगा कि अभी तो इनकी चीखें निकली हुई है ना, तो किसी टाइम भी खबर आ सकती है कि ब्रॉडकास्टर, जी हाँ नाज़रीन, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने जय शाह पे या BCCI पे केस ठोक देना है, क्योंकि ICC यही लोग चला रहे हैं। इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।